लोगों की भावना को तोड़ने के लिए सैकड़ों और हजारों हिंदू महिलाओं को जबरन शादी करने के लिए मजबूर किया गया। औरंगजेब की सड़कें हैं, टीपू सुल्तान, बलात्कारी लोग जिन्होंने नरसंहार करने की कोशिश की, उनके नाम हमारे शहरों और सड़कों पर नहीं होने चाहिए। काशी में लगभग 100 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था और लगभग 80 सालों तक पूरी काशी खंडर बनी हुई थी। एक अंधा व्यक्ति ब्रेल से ज्ञानवापी को देख सकता है। आप देख सकते हैं कि ये हिंदू प्रतीक है। यही कारण है कि मैंने कहा कि हिंदू मूक प्राणी है। हमारी आवाज में दम नहीं है। लोग कहते हैं कि 20,000 मंदिर, 40,000 मंदिर, क्या इन सभी को फिर से प्राप्त करना संभव है? अगर आप उसे सौंप देंगे तो बिरादरी चलती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकांश लोगों को कोई आपत्ति है, सिवाय इन नाजायज नेताओं के। इस चुनाव के बाद इन नाजायज नेताओं को एक किनारे कर दिया जाएगा। भारत जाग रहा है। अविमुक्तेश्वर 2028 तक एक जीवंत वास्तविकता हो जानी चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस तरह की किताब को कैसे देखते हैं और आज के भारत में ये महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा भारत जिसने 500 सालों के संघर्ष और टकराव के बाद हाल में अयोध्या में रामलला की अविस्मरणीय प्राण प्रतिष्ठा देखी है। और हमारे ढेर सारे आलोचकों, जो मुझे यकीन है कि हमारे पास ढेर सारे हैं, आपके ज्यादा मेरे कम, अलग अलग आकार, प्रकार और रंग के, भारत और विदेश में भी। आलोचक नहीं है, गालियां देने वाले। हाँ, मैं तो बस उदारता दिखा रहा था। वैसे कौन इस तरह के कार्य को बहुसंख्यवादी एजेंडा, हिंदू वर्चस्ववाद, पुनरुत्थानवाद कहेगा? तो क्या आप इसे ऐसे देखते हैं, या फिर क्या इस तरह के काम भारतीयों के रूप में हमारी सभ्यतागत पहचान का केंद्र बिंदु, उसका सार और उसकी नब्ज तक पहुंचने जैसा है? देखिए, एक सफल आक्रमणकारी न सिर्फ किसी की भूमि का हिस्सा हड़पता है, उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो मन के भूगोल पर कब्जा करे, मानसिक ढांचे पर या मानसिक भूगोल पर कब्जा करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इतिहास को कुछ इस तरह से लिखा जाए कि जो आकर हमें लूटता है वो कुछ समय बाद अमीर और यहां तक कि प्रेरणादायक लगे। आज के भारत का यही प्रतीक है कि जिन लोगों ने हमें लूटा, हमारा बलात्कार किया और डकैती की, वो अब हमारे लिए प्रेरणादायक बन गए हैं। ये मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हमारा इतिहास उस तरह से लिखा गया है जो हमने नहीं, उन्होंने लिखा है। लेकिन पिछले 70 से 75 सालों में हमने उसे फिर से लिखने की परवाह नहीं की। हमने पीड़ितों की तस्वीर सामने लाने की परवाह नहीं की। कहीं भी अगर आप देखेंगे, अगर हॉलीवुड की 20-25 फिल्में आएं तो एक यहूदियों के नरसंहार के बारे में होगी, एक अफ्रीका के अश्वेत दासों के उत्पीड़न के बारे में होगी। लेकिन इस देश में क्या हुआ, इस धरती पर क्या हुआ, इस विषय पर समाज में उल्लेखनीय प्रभाव वाली एक भी कमबख्त फिल्म या कोई किताब भी इस बारे में नहीं होगी। अगर आप वाकई मुड़कर देखें तो सबसे बदतर अत्याचार हुए हैं। अगर आप 100 साल का समय देखें तो धरती पर और कहीं भी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर हत्या और बलात्कार और लूटपाट जो यहां हुई है। लेकिन हमारे अंदर गर्व की बहुत शांत भावना है। तो हम सोचते हैं कि अगर हम ये नहीं कहेंगे तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हम उसे कहते नहीं, इसका मतलब कि वो हुआ ही नहीं। देखिए, ये जापानियों की तरह है। वो हिरोशिमा नागासाकी की बात नहीं करेंगे, वो फुकुशिमा
और उसके उत्पीड़न की बात नहीं करेंगे। वो बस ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि वहां गर्व की शांत भावना है, जोरदार गर्व नहीं। जिन लोगों में गर्व की प्रबल भावना होती है वो उसके बारे में किताबें लिखेंगे, फिल्में बनाएंगे, नाटक बनाएंगे, लेकिन ये गर्व की बहुत शांत भावना है। हम इस पर काबू पाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। जिसे आक्रामक तरीके से ले लिया गया उसे हमने कानूनी प्रक्रिया से वापस लेने की कोशिश की, कुछ सालों की नहीं, कुछ सदियों की कानूनी प्रक्रिया। क्या आपने कभी सुना है कि कोई कानूनी प्रक्रिया अदालतों में 300-400 सालों तक चल रही हो? यही है भारत। लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि एक दिन न्याय मिलेगा, और किस्मत से न्याय मिल गया है। ये जितना मूर्खतापूर्ण है उतना गहरा भी है। मैं इसकी बहुत तारीफ भी करता हूं। ये किस तरह के लोग हैं? 550 सालों से वो अदालतों में जा रहे हैं जो तमाम तरह के लोग चला रहे थे, इस्लामी अदालतों से लेकर ब्रिटिश अदालतों और भारतीय अदालतों तक वही केस, एक ही मंदिर के बारे में। किस तरह के लोग ऐसा करेंगे? ऐसा समय था जब वो आक्रामक तरीके से इसे वापस ले सकते थे, लेकिन नहीं, वो अदालत गए। अब भी हम अदालत में हैं। एक सफल रहा है, दूसरे थोड़ा बेहतर लग रहे हैं, लेकिन ये ऐसी सभ्यता है जो सिर्फ यहां रहने वाले लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है। ये ऐसी सभ्यता है जो धरती पर हर मनुष्य के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि ये इकलौती समावेशी सभ्यता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे भारतीय प्यार से भरपूर हैं, कल सुबह वो आपको गले लगाने को तैयार हैं। नहीं, अलग अलग लोग अपनी तरह के हैं, लेकिन धरती पर और कोई जगह नहीं है जहां धर्म ग्रंथ आपको समावेशी बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हर कहीं धर्म ग्रंथ का मार्गदर्शन हमेशा विशिष्टता को लेकर होता है। ये इकलौती सभ्यता है जहां हमारे लगभग सभी धर्म ग्रंथ मानवता को गले लगाने की बात करते हैं। सिर्फ मानव जाति को नहीं, सभी जीवन रूपों को गले लगाना। धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है। इस देश में और दुनिया में इसे एक वास्तविकता बनाना मेरे ख्याल से वो महत्वपूर्ण काम है जो हमारे पास आज की पीढ़ी के लिए है, कि एक समावेशी जीवन शैली, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कैसे दिखते हैं, किस चीज़ पर विश्वास करते हैं या नहीं करते, क्या खाते हैं या नहीं खाते, इससे मुझे मतलब नहीं है। आप जैसे भी हैं मेरे लिए ठीक हैं। मैं फर्क को लेकर उत्साहित हूं। मैं ये नहीं चाहता कि आपको अपने जैसा कैसे बनाऊं, मैं चाहता हूं कि कैसे आपको गले लगाऊं, आप किस तरीके से मेरे जीवन में समा पाएंगे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भावी पीढ़ियां तकनीकों के साथ अगर अनुभव से नहीं भी कर पाई हैं तो कम से कम तकनीकों के माध्यम से कई सीमाओं को खत्म कर दिया है। तकनीक ने स्वयं अपने से लोगों के सबके जीवन में योग की कुछ भावना ला दी है। तो योग शब्द का अर्थ है मेल, या हमारी व्यक्तिगत सीमाओं को सचेतन रूप से नष्ट करना। कई मायनों में तकनीक ने हमारे साथ ये किया है। तो तकनीक के कारण व्यक्तिगत सीमाएं मिटी हैं, सामाजिक सीमाएं मिटी हैं, राष्ट्रीय सीमाएं नष्ट हो गई हैं। और ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि अगर आप इस सभ्यता पर नजर डालें तो ये एकमात्र सभ्यता है जिसने वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक रूप से मानव कल्याण के बारे में सोचा। यही कारण है कि ये धरती बहस, अंतहीन बहस से भरपूर है। ये एक अजीब बात भी है कि इसने हमारे कल्याण और हितों के खिलाफ भी काम किया है, क्योंकि जब हमें लूटा जा रहा था और हमारा बलात्कार हो रहा था तब भी हम बहस कर रहे थे, दुर्भाग्यवश। लेकिन हमें बहस करने की इतनी आदत हो गई कि चाहे कुछ भी हो हम बहस करते हैं। तो कई बार ये दुखद रहा है ये बहसें, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ सबसे निर्मम चीजें होने के बाद भी हम बहस करने के लिए तैयार हैं, न कि हर समय लड़ने के लिए। तो हम ऐसी स्थिति में हैं, और इस समय आप जैसे लोग जो सौभाग्य से तथ्यों के साथ इतिहास लिख रहे हैं, with facts, fortunately. क्योंकि
भले ही महिलाओं को ये पसंद ना हो, लेकिन ये हिज स्टोरी है। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि पुरानी अंग्रेजी में हिम सिर्फ एक पुरुष नहीं था, ही सिर्फ एक पुरुष नहीं था, मनुष्य को ही कहा जाता था। तो यहां भारत में भी पुरुष का मतलब सिर्फ आदमी नहीं है, इसका मतलब मनुष्य है। फिर आगे विभाजन होता है स्त्री और पुरुष, लेकिन आम तौर पर पुरुष का अर्थ मनुष्य होता है। तो इसी तरह मैन का मतलब बस यही था, वुमन मीन्स अ मैन विथ वूम्ब। तो ये मानव प्रजाति के साथ भी दो लिंगों के बीच ऐसा बर्ताव करने की कोशिश जैसे कि वो दो अलग अलग प्रजातियों के रूप में दुनिया में आए हों। ऐसे समय में जिस सभ्यता को हम हिंदुस्तान या भारत कहते हैं, वो दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए हिंदुस्तान के व्यापक पहलू और हिंदुस्तान के सूक्ष्म पहलू दोनों को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि मैं आपकी किताबों को लेकर थोड़ा उत्साहित था, क्योंकि ये आत्मकथात्मक है, साथ ही ये इतिहास भी है। आत्मकथा सूक्ष्म है, इतिहास वृहत है। तो ये संयोजन बहुत जरूरी है, वरना हमारे पास लोगों के जीवन के बारे में अंतर्दृष्टि नहीं है। हमारे पास सिर्फ तथ्यों का ढेर है जिनसे हम जुड़ नहीं सकते। लोगों के उस दिन के अनुभवों को जाने बिना तथ्यों और तारीखों का क्या फायदा। तो ये एक ऐसी सभ्यता है जहां लोग सोचते हैं कि हमें इतिहास की कोई समझ नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी अपनी तारीखों और घटनाओं को उस तरह से सावधानी पूर्वक लिखने की परवाह नहीं की, बल्कि हम सिर्फ लोगों के अनुभवों को लिखते हैं। क्योंकि लोगों के अनुभव, चाहे वो 1000 साल पहले हुए हों या 5 या 10,000 साल पहले, आज भी प्रासंगिक हैं। वास्तव में तारीखों और घटनाओं का कोई महत्व नहीं है, जब तक कि आप इतिहास में पीएचडी नहीं करना चाहते, जो बहुत आसान होगा क्योंकि आप सिर्फ उसकी बात कर सकते हैं जो पहले से मौजूद है। अगर आप ऐसी चीज की बात करते हैं जो मौजूद नहीं है तो उसे कल्पना कहते हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई विक्रम एक इंसान के अनुभव के जरिए, व्यक्तिगत नजरिए से इतिहास लिख रहे हैं। खैर, कुछ अटकलें हैं, लेकिन घटनाओं पर गौर करें तो हम जानते हैं कि यही हो सकता था। इसी तरह रामायण और महाभारत लिखे गए, ये इतिहास है। लेकिन हम तथ्यों और तिथियों के मूर्खतापूर्ण संग्रह से इतने प्रभावित हो गए कि हमने ये कहना शुरू कर दिया कि ये मिथोलॉजी है, इतिहास नहीं है। तो हमने इस देश में मिथोलॉजी और इतिहास को भी अलग कर दिया है। नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये ऐतिहासिक है, लेकिन इसका नजरिया मानवीय है। ये सिर्फ अकादमिक प्रकृति का नहीं है। इन दो चीजों के बीच कोई कैसे सीमा तय करे सतगुरु? मतलब वैज्ञानिक तथ्यों और पौराणिक कथाओं के बीच। क्योंकि इस पुस्तक के लिए शोध करते समय जब मैं काशी और विश्वनाथ मंदिर के अतीत पर नजर डाल रहा था, जब आप पौराणिक साहित्य पर जाते हैं तो हर राजा वहां 32,000 साल तक राज कर रहा है, कोई लाखों साल तक राज कर रहा है। एक आधुनिक 21वीं सदी का इतिहासकार जो इनसे जूझ रहा है, वो इन दोनों अलग अलग दुनियाओं को कैसे एकजुट करे? क्योंकि मुझे लगता है कि भारत बहुत ही द्वंद्वात्मक तरीके से बोलता है। देखिए, जब कोई कहता है कि किसी राजा ने 1 लाख साल तक राज किया, तो एक बात आपको समझनी चाहिए कि शून्य का आविष्कार भारतीयों ने ही किया था। तो इसमें हमें थोड़ी विद दैट आजादी है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ने इसमें 1 2 3 4 नहीं जोड़े, ठीक है, हमने केवल शून्य जोड़े हैं, तो आप हमें दोष नहीं दे सकते। लेकिन आपको इसे ऐसे समझना होगा, या तो जिस इतिहासकार ने यह लिखा कि राजा ने 1 लाख साल तक राज किया, वो एक खरीदा हुआ इतिहासकार था, या वो राजा से बहुत प्यार करते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उसकी तारीफ कैसे करें, तो उन्होंने कह दिया कि उसने अनंत काल तक राज किया या उसने लाखों साल तक राज किया। तो शून्य की संख्या के आधार पर आपको समझना होगा कि उनके दिल में उसके लिए कितना प्यार और सराहना थी।
किसी राज्य पर राज करने वाले किसी राजा के लिए आप ज्यादा से ज्यादा एक शून्य लगा सकते हैं। विशेष रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर और इस मामले पर बात करें सतगुरु, तो अयोध्या के मामले में मेरे ख्याल से लोग हमसे पूछते रहे हैं, सबूत कहाँ है, हमें सबूत दिखाओ, और भी बहुत कुछ। इस मामले में मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जो काशी गए हैं, जब आप गेट नंबर 4 पर जाते हैं तो पहली नज़र आपकी ज्ञानवापी मस्जिद पर पड़ती है। पहले तो ये एक विरोधाभास है, एक संस्कृत नाम ज्ञान का कुआं एक मस्जिद के लिए थोड़ा अजीब है। पश्चिमी दीवारें, खंडर, सब 16वीं सदी के एक भव्य मंदिर के अवशेष हैं जो वहां बना था। और उसके बावजूद, जैसा कि आपने कहा कि हमने शांति का रास्ता चुना, इस मामले में अयोध्या के विपरीत 200-250 सालों से केस चल रहे हैं। शायद हमें अदालत में बहस करना पसंद है। वहां भी हम भारतीयों की बहस करने की आदत नहीं जाती, और अब हमने उन्हें जवाब दिया है। जो पूछते रहते हैं सबूत कहाँ है, अब हमने उनके सामने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 800 पन्ने पटक दिए हैं, जो करीब पिछले महीने आया है, जिसमें हर छोटी चीज का ब्यौरा है। तो मंदिर का विरोध करने वालों के लिए कितना सबूत काफी है कि वो सच में कहें कि हम सहमत हैं? क्या औरंगजेब को अपनी कब्र से निकलकर बोलना होगा, हाँ मैंने उसे तोड़ा था? क्या सिर्फ तभी वो इस बात को मानेंगे? देखिए, ज्यादातर मंदिर जो तोड़े गए उनके पास हमेशा से एक इतिहासकार होता था, क्योंकि अपने मन में वो ऐसे लोगों के रूप में याद रखे जाना चाहते थे जिन्होंने इस मंदिर को तोड़ा और मूर्तियों को तोड़ा या नष्ट किया और उस धर्म को स्थापित किया जो उनके हिसाब से सर्वोच्च था। तो वो याद रखे जाना चाहते थे उन लोगों के रूप में जिन्होंने इस मंदिर को तोड़ा था। इसलिए सबूत का आज कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद बहुत गर्व से लिखा है कि मैंने ये मंदिर तोड़ा। और उदाहरण के लिए मथुरा में लिखने वाला आदमी कहता है, ये सबसे भव्य इमारत है जो मैंने अपने जीवन में देखी है। इतनी विशाल, इतनी शानदार रचना, ये किसी मनुष्य का काम नहीं हो सकता। इसमें ईश्वर का हाथ है, लेकिन फिर भी उन्होंने नष्ट कर दिया। और ये सब उन्होंने खुद लिखा है। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने झूठ लिखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने हमारी पाठ्य पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने हमारा दिमाग इतना बिगाड़ दिया है कि हमारे पास ये कहने की हिम्मत नहीं है कि ये सही नहीं है। और दुर्भाग्य से हमारी कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, इस देश के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू शुरुआती 50-60 साल तक उन लोगों के कब्जे में थे। और इसी कारण हमारे अपने मन कहीं न कहीं ऐसे हैं। मैंने अपने मन को पूरी तरह पलटने में थोड़ा समय लिया है, वरना स्कूल कॉलेज के समय मेरा मन, हालांकि मैं शायद ही वहां जाता था, फिर भी उसका मुझ पर असर था। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसी भावना है, जैसा कि मैंने कहा, एक आकांक्षा है हमलावरों की तरह होने की। एक शर्मिंदगी की भावना भी है पीड़ित होने की वजह से। इसलिए हम उससे नहीं पहचाने जाना चाहते। अगर संभव हो तो हम अपनी त्वचा का रंग बदलना चाहेंगे, मैं नहीं, लेकिन कई सारे लोग। ऐसी फिल्में हैं जहां लोग अपनी त्वचा का रंग बदल रहे हैं। बेशक आपकी त्वचा का रंग बदलने वाले कॉस्मेटिक्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमलावर प्रेरणादायक बन गए हैं, जो हर तरह के लोगों के लिए एक भयानक चीज है। लेकिन ऐसा हुआ है। खुशकिस्मती पुनरुत्थान हो रहा है और अचानक उनमें तेजी आई है और राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखी है, और अचानक से न्यायपालिका भी सक्रिय हो गई है। फाइनली। तो चलिए इन चीजों को भूल जाते हैं। अगर हम सिर्फ आज के संविधान से चलें, जिसमें खुद कुछ पहलू हैं, क्योंकि कभी कोई परफेक्ट किताब नहीं लिख सकता किसी चीज के बारे में। ये ठीक है, आप एक लेखक हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कंप्लीटली अग्रीड। कोई कभी एक परफेक्ट किताब नहीं लिख सकता। हर किताब जो आप लिखते हैं उसमें ये दुविधा होती है,
अगर आप उसे 1000 बार पढ़ें तब भी आपको लगेगा कि ये हटाना चाहिए, वो डालना चाहिए, उसे हटाना चाहिए, इसे लाना चाहिए। ये अंतहीन तरीके से चलता रहेगा जब तक कि कोई और या संपादक आपसे ये ना कहे या तो कल तक मुझे ये दे दो या तुम्हारा काम खत्म। तो ये किताब की प्रकृति है। तो संविधान भी, आम्बेडकर ने भी ये दावा नहीं किया कि ये एक परफेक्ट संविधान है। बहुत अच्छे से काम हुआ है, लेकिन ये परफेक्ट किताब नहीं है। तो ये कहना चाहिए कि कुछ समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप मौजूदा संविधान के अनुसार चलें तो ये बहुत सरल है। It's very simple. A blind man can see. What is Gyanvapi? Braille. You can see these are Hindu icons. एक अंधा भी देख सकता है कि ज्ञानवापी क्या है। ब्रेल से आप देख सकते हैं कि ये हिंदू प्रतीक हैं। उसे देखने के लिए किसी को आंखों की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे काबिल जजों को ये देखने के लिए 60-70 साल की कानूनी प्रक्रिया लगती है। उम्मीद है कि हम यहाँ अदालत की अवमानना नहीं कर रहे हैं। ये गंभीर अपराध है। नहीं, अदालत की अवमानना तब होगी अगर मैं वर्तमान न्यायाधीशों के बारे में कुछ कहूं। मैं प्राचीन काल के बारे में बात कर रहा हूं।